जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 16 सोमवार व्रत की कथा और विधि। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ मृतलोक में भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करता हुआ अमरावती नगर में पहुंचा। अमरावती नगर का राजा के द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर में वे गया और उस शिव मंदिर में निवास करवा लगा। माता पार्वती मनोविद भाव से खुश होकर भगवान ने चौसर खेलवा के लिए आग्रह करी। उसी समय पुजारी पूजा करवा के लिए मंदिर में आयो। माता पार्वती पुजारी से पूछी कि कुण की जीत होली। पुजारी माता पार्वती से बोलियो भगवान भोलेनाथ की जीत होवली, परंतु माता पार्वती की जीत हुई। माता पार्वती ब्राह्मण ने शाप दे दियो। भगवान शिव का मना करवा पर भी माता पार्वती को नहीं मानी और ब्राह्मण ने कोड़ी होबा को श्राप दे दियो, क्योंकि उनकी बात झूठ निकली। ब्राह्मण कोड़ी हो गयो। वो कष्टा सु दुखी होबा लाग्यो। बहुत दिना बाद वो मंदिर में देवलोक सु अप्सरा पूजा करवा के लिए आई। ब्राह्मण सु कोड़ी होबा को कारण पूछो। ब्राह्मण अप्सरा ने सारी बात बताई। अप्सरा ब्राह्मण ने 16 सोमवार को व्रत करवा के लिए विधि विधान बताई। इसे भोलेनाथ खुश होकर आपका दुखाने दूर कर रहेगा। सोमवार के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संध्या या उपासना के बाद आधा सेर आटा को चूरमो बनाकर उसका 3 अंश करें और घी गुड़ धूप दीप ऋतुफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत मोली पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। 1 अंश शिव जी के चढ़ा देवे व 2 अंश प्रसाद के रूप में सभी ने बांट देवे। इस प्रकार से 16 सोमवार को व्रत करें और 17वें सोमवार ने 5 सेर आटा को चूरमो बनाकर भगवान शिव के भोग लगाकर कुटुंब सहित प्रसादी लेवे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होवली। कुछ दिन बाद शिव पार्वती वही मंदिर में आया। माता पार्वती ब्राह्मण से रोग मुक्त होबा को कारण पूछी तो ब्राह्मण माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। माता पार्वती भी 16 सोमवार को व्रत करो तो माता पार्वती का पुत्र स्वामी कार्तिकेय वासु नाराज हा, जो कि माता पार्वती का चरणा में आ गया। वहाँ को मन परिवर्तन हो गो। स्वामी कार्तिकेय ने माता पार्वती से मन में हुआ बदलाव का कारण पूछा कि माता मारा मन में यो अयान बदलाव हुयो जो कहिया हुयो काई कारण से हुयो। माता पार्वती कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। कार्तिकेय भी आपका बिछड़ा हुआ मित्र के लिए 16 सोमवार को व्रत किया। स्वामी कार्तिकेय को ब्राह्मण मित्र कई दिनों से परदेश से लौट आयो। ब्राह्मण मित्र ने स्वामी कार्तिकेय बताया कि मित्र मैंने आपसे मिलवा की बहुत इच्छा हो रही ही, इसके लिए मैं 16 सोमवार को व्रत की हूँ। अब ब्राह्मण मित्र ने अपना विवाह की बड़ी इच्छा हुई और कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से कोई कार्य से ब्राह्मण मित्र परदेश गयो। बैठक के राजा की लड़की को स्वयंवर हो। राजा को प्रण हो कि सब प्रकार श्रृंगारित हथनी जीवी राजकुमार का गला में बरमाला डाले ली, उसे ही मैं अपनी पुत्री को विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वो ब्राह्मण स्वयंवर देखबा की इच्छा से राज्यसभा में बैठ गयो। हथनी उका गला में ही बरमाला डाल दी। राजा उके साथ ही अपनी पुत्री की शादी कर दी। वह सब प्रकार का सुख से रहबा लगा। एक दिन राजकन्या आपका पति से पूछी कि अयान काई पुण्य किया हो हथनी सब राजकुमार ने छोड़कर आपका गला में ही बरमाला डाली। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोलियो कि हे प्राण प्रिय कार्तिकेय जी का कहबा सुन मैं 16 सोमवार को व्रत कियो। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार को व्रत करो। शिवजी की कृपा से उनके सुंदर सुशील विद्वान पुत्र को जन्म हुयो। जब पुत्र समझदार हुयो तो वो आपकी माता से पूछो कि हे माता आप अयान को कशो व्रत कियो हो या काई करियो हो जिसे मैं आपके जन्म लियो और आपने पुत्र प्राप्त हुयो। उन्हें माता 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई। पुत्र सब मनोरथ पूर्ण करवा वाला 16 सोमवार व्रत की विधि सुनियो और वो भी 16 सोमवार को व्रत करवा लाग्यो। व्रत शुरू करवा के बाद एक देश का वृद्ध राजा का राजदूत
आकर उसू राजकन्या का ब्याह के लिए वरण कर लिया। राजा आपकी पुत्री को ब्याह उके साथ कर दियो। वृद्ध राजा दिव्यंगत हो गया। अब उके बाद ब्राह्मण युवक ने राजगद्दी मिल गई, क्योंकि राजा के कोई पुत्र को नहीं हो। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण युवक 16 सोमवार को व्रत करते रहो। जब 17वां सोमवार आयो तो ब्राह्मण युवक रानी ने पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चालबा के लिए बोलो, पर रानी दाशा के साथ सामग्री भेज दी। जब राजा शिवजी को पूजन कियो तो आकाशवाणी हुई, राजा ई रानी ने राजमहल से निकाल दे। राजा राजसभा ली और रानी ने निकालबा के लिए सोचो। सब सोचा कि राजा ई रानी के पिछाड़ी राजसिंहासन पर बैठो, उन्हें ही निकाल रहे हो। राजा आपकी रानी ने महल से निकाल दियो। रानी दुखी होकर राज्य से बारह ने चलेगी। फट्या कपड़ा पहना हुआ भूखी प्यासी धीरे धीरे नगर के बारह ने चलेगी। बट एक बुढ़िया माई सूत काट कर बेचवा जा रही तो वह रानी ने बोली कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मारा सूत की पोटली ने तू ले चाल, मारा सू कोनी चाल है। अब रानी बुढ़िया माई की सूत की पोटली सिर पर रखकर चाली। आंधी आई और सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया माई पछताई और रानी ने दूर रहबा के लिए बोली। अब रानी एक तेली के घराने गई तो शिवजी का प्रकोप सुन तेली का सारा मटका उसी समय चटक गया। तेली भी रानी ने घरा से बाहर निकाल दियो। अब रानी एक नदी पर गई तो नदी भी सूख गई। रानी वन में तालाब पर गई, तालाब में भी पानी गंदो हो गयो। रानी आपका भाग्य ने दोष देती हुई वो पानी न पीकर पेड़ की छाया में बैठ गई। पेड़ का सारा पत्ता टूटकर गिर गया। वन सरोवर की दशा देखकर ग्वालिया आया। वन सरोवर जल की दशा देखकर ग्वालिया। उस जंगल में मंदिर का पुजारी ने यह सारी बात बताई। रानी ने देखकर पुजारी समझ गयो कि यह कोई राजा की रानी है, इको कोई दोष हुयो है। पुजारी रानी ने बोलियो कि तुम्हारी बेटी के समान है, मैं तने की भी प्रकार को दुख को नहीं देऊंगा। रानी का मन में शांति आई और वह आश्रम में रहबा लगी। अब वह जो भी भोजन बनाती उनमें लटकीड़ा हो जाता। रानी की यह दशा देखकर पुजारी भी बहुत दुखी हुई और रानी से पूछो कि बेटी थारे पर कशा देवता को दोष है जो थारी आ दशा हो रही है। पुजारी की बात सुनकर रानी शिवजी महाराज की पूजा नहीं करवा का बारा में बताई। पुजारी सब मनोरथ पूर्ण करवा वाला 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। पुजारी की बात मानकर रानी 16 सोमवार व्रत की विधि विधान से पूजा करवा लगी। वो पूजा का प्रभाव से राजा का मन में विचार आयो कि रानी ने गया खूब दिन हो गया। अब राजा का दूत रानी ने ढूंढता हुआ पुजारी का आश्रम में आया। पुजारी से रानी ने ले जाबा के लिए बोला तो पुजारी मना कर दियो और दूत जाकर राजा ने भेजा। राजा आयो और पुजारी ने रानी ने ले जाबा की बात कही। अब रानी राजा के साथ आ गई। नगरवासी रानी को स्वागत करया, नगर ने सजाया। राजा जगह जगह भंडारा कराया, ब्राह्मणा ने दान दियो, घर घर में मंगल गान हुआ। राजा शिवजी की कृपा से 16 सोमवार का व्रत ने करवा ला गया और विधि पूर्वक शिवजी को पूजन कर ई लोक में अनेक सुख भोग कर दोनों शिवपुरी सिधार गया। जो व्यक्ति 16 सोमवार को व्रत करे है वह सब मनोरथ पूर्ण कर अंत में शिवपुरी न जावे है। यो व्रत सब मनोरथ पूर्ण करवाड़ो है। जय हो भोलेनाथ की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।